बॉर्डर पर माहौल गरम बा और इनके गले में लिट्टी बा। एक आलू खरीद के अडानी अंबानी जैसे लोग अपने घरों में कैद करके 500 में बेचते हैं। इसीलिए मैंने लिट्टी की माला लगाई है कि आने वाले दिनों में ये देखने के लिए जेवर हो जाएगा। आप भैया गोरखपुर से यूपी बॉर्डर चले आए, ऐसा क्यों लग रहा है कि गोरखपुर में नहीं समझा पाए अपने चीफ मिनिस्टर को? चीफ मिनिस्टर गोरखपुर में नहीं रहते, चीफ मिनिस्टर लखनऊ में रहते हैं। और चीफ ना माइक की लत नहीं लगी हुई है। किसान अपनी बात नहीं मनवा पाएगा तो जाहिर सी बात है वो आंदोलन करेगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने किसानों को आंदोलन करना है या फिर डराना है सर? नहीं किस बात का डराना? मैं आप प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसपी लागू है, एमएसपी लागू था, एमएसपी लागू रहेगा। आप जरा बता दीजिए एमएसपी लिए क्या कानून बनाए हैं? कानून तो नहीं बनाए हैं। उनके तोमर जी बोल रहे हैं कि काला कानून है, हम तो कह रहे हैं काला बाजारी है। मतलब उनकी जुबान की वैल्यू नहीं है, लिखित में एकदम लिखित में चाहिए, लिखित चाहिए। वो झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कि प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होकर के भी किसानों को नहीं समझा पा रहे? सबसे बड़ा सवाल तो ये समझाया तो है कि आंदोलन जीवी है। नहीं, आंदोलन जीवी है तो वो परजीवी भी तो हैं जो नहीं समझा पा रहे हैं। छोटे किसान है, बड़े किसान? छोटे किसान हैं। मैं प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। मैं वाराणसी से आया हूँ आज गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों के साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ने के लिए कि अगर देश का किसान सड़क पे है तो इस देश का नौजवान भी सड़क है, क्योंकि देश जय जवान और जय किसान के नारों से जाना जाता है। क्या जी ने वहाँ फूल लगाया तो वो कांटा बो रहे, हम लोग फूल बो रहे हैं। हम आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन में विध्वंस करने के लिए वो लाल किले पे बवाल करा के फंसाना चाहते। सब यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट है ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 3 कानून है, 3 बॉर्डर हैं और बड़ा आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है कि देश के प्रधानमंत्री जी पाकिस्तानी बॉर्डर पे कभी कील नहीं ठुकवाए होंगे। जो किसानों के आंदोलन में कील ठुकवाने का हटवा दिए, डर के मारे हटवा दिए। वही जियो वाली हालात होंगे जैसे जियो फ्री में मिला और बाद में लोग भरे जा रहे हैं। तो आप ये चाहती हैं गेहूं, अरे गेहूं के आटे से बनता है। हाँ भैया बनता है। और उसके बाद आलू जो आप खरीदती हैं, आलू 10 रुपये किलो मिलता है बाजार में। आप जब चिप्स खरीदते हैं तो कितने मिलता है? 10 रुपये में 30 ग्राम मिलता है। देश के प्रधानमंत्री को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। आप कह रहे हैं अपने क्षेत्र से यहाँ चले आए, वहाँ समझा नहीं पा रहे? बिल्कुल समझा रहे हैं, समझाया तभी तो हम लोगों ने 2 इलेक्शन अभी हराया है। प्रधानमंत्री जी का एक दिवसीय दौरा था ठीक इलेक्शन के पहले। स्नातक एमएलसी और शिक्षक एमएलसी हम लोगों ने हरा के जवाब दिया है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से। निकल रही है कि अब तो आप चाहो जितना चाहो, जैसे चाहो, जिसको चाहो उसको बेचो। ना, ये आप गलत बोल रही हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत और मेरे खास प्रोग्राम के साथ ज़मीनी हकीकत। गाजीपुर बॉर्डर पर है, जैसे हम कहते हैं बॉर्डर पर माहौल गरम बा और इनके गले में लिट्टी बा। अब वजह क्या है वो भी जान लेते हैं। इस तरीके से खबरें ऐसी दिखाई जा रही थी कि आंदोलन खत्म होने की कगार पर है। इन 2-3 दिन के बीच में अब फिर से वही माहौल सभी में दिख रहा है। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि इन्होंने गले में लिट्टी क्यों डाली हुई है, क्या बड़ा संदेश देना चाहते हैं इस गाजीपुर बॉर्डर से। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ, है कहाँ से आप? मैं तो गोरखपुर से हूँ, बिहार के बॉर्डर से, गोरखपुर से। मेरा नाम संजय यादव है और मैं लिट्टी की माला इसलिए पहनूं कि आप अच्छी तरह जानती हैं कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इस देश की रोटी को भी कैद कर दें। जैसे आटे से लिट्टी बनता है, रोटी भी बनता है। देश के प्रधानमंत्री जी अडानी और अंबानी के चक्कर में देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आप जानती हैं कि 77वां दिन है, मैं भी यहाँ 5 तारीख से आया हुआ हूँ। इस देश के प्रधानमंत्री को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। 3 कृषि कानून को वापस लेना चाहिए और एमएसपी लागू करना चाहिए। आपको पता है कि आप लिट्टी की तुलना गेहूं से कर लीजिए। गेहूं, अरे गेहूं के आटे से बनता है। हाँ भैया बनता है। और उसके बाद आलू जो आप खरीदती हैं, आलू 10 रुपये किलो मिलता है बाजार में। आप जब चिप्स खरीदते हैं तो कितने मिलता है? 10 रुपये में 30 ग्राम मिलता है। उसकी कीमत 500 रुपये के आसपास हो जाती है। तो 10 रुपये का आलू खरीद के अडानी अंबानी जैसे लोग अपने घरों में कैद करके 500 में बेचते हैं। इसीलिए मैंने लिट्टी की माला लगाई है कि आने वाले दिनों में ये देखने के लिए जेवर हो जाएगा। किसान, मजदूर, गरीब भूखों मर जाएगा। इसलिए कि बड़े बड़े ऐसी निकल रही है कि अब तो आप चाहो जितना चाहो, जैसे चाहो, जिसको चाहो
उसको बेचो। ना 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 ना, ये आप गलत बोल रही हैं, आप ये गलत बोल रही हैं। ना 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 ना, आप गलत बोल रही हैं। अरे किसको चाहो कैसे बेचो, जब आप सरकारी मंडियों में टैक्स लगा रहे हैं और बाहर आप छूट दे रहे हैं, तो बेच के क्या करेंगे? वो तो सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी, बाद में वही जियो वाली हालात होंगे, जैसे जियो फ्री में मिला और बाद में लोग भरे जा रहे हैं। तो आप ये चाहती हैं कि महंगा से महंगा खरीदना पड़े? चाहती हूँ मैं तो उनकी बातें आप तक पहुंचा रही हूँ। नहीं, हमारा ये है कि वो प्रधानमंत्री जी जिस तरह जियो नोटबंदी के पहले फ्री कर दिए थे, उसी तरह यहाँ भी खाद्यान्न का इकट्ठा करने के बाद, संग्रह करने के बाद इतनी छूट दे देंगे कि आपदा के समय में और युद्ध के समय में चेक करेंगे। मतलब जो वो कह रहे थे कि गोदाम जो है खत्म हो जाएंगे, मंडी खत्म हो जाएगी, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, तो जैसा चाहो वैसा बेचो, ऐसा उन्होंने कहा। पर आप सिचुएशन ऐसी देख रहे हैं कि भविष्य में होगा वही कि गोदाम भरेंगे और उसके बाद जो मिडिल क्लास है या आम जनता है वो पिसेगी। एकदम जनता पिसेगी, यही वो चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। इसलिए मैंने इसका आंदोलन किया है कि तीनों बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर, 3 कानून है, 3 बॉर्डर हैं। और बड़ा आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है कि देश के प्रधानमंत्री जी पाकिस्तानी बॉर्डर पे कभी कील नहीं ठुकवाए होंगे। जो किसानों के आंदोलन में कील ठुकवाने का काम हटवा दिए, डर के मारे हटवा दिए। आप हमारे जानती कि माननीय टिकैत जी ने वहाँ फूल लगाया तो वो कांटा बो रहे, हम लोग फूल बो रहे हैं। हम आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन में विध्वंस करने के लिए वो लाल किले पे बवाल करा के फंसाना चाहते हैं। तस्वीरें जो आपके किसान नेता है राकेश टिकैत, उनकी जो तस्वीरें वायरल हुई जब वो वहाँ पर गए, बैरिकेड्स के पास गए, खाना भी खाया है, फूल भी बिछाए हैं, ऊपर भी चढ़ के धन्यवाद बोला प्रशासन को, तो सब यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट है ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हम लोगों का कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है। हमारी मांग है कि आप ये सब बवाल खत्म करिए और तत्काल प्रभाव से तीनों कृषि बिल मान लीजिए, MSP लागू कर दीजिए। आप प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि MSP लागू है, MSP लागू था, MSP लागू रहेगा। आप जरा बता दीजिए MSP लिए कहाँ कानून बनाए हैं? कानून तो नहीं बनाए। उनके तोमर जी बोल रहे हैं कि काला कानून है, हम तो कह रहे हैं काला बाजारी है। मतलब उनकी जुबान की वैल्यू नहीं है, लिखित में एकदम लिखित में चाहिए, लिखित चाहिए। वो झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री है। अरे प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री जी शुरू से झूठ बोलते हैं, चाहे वो अपनी बीबी से झूठ बोले हो, हर जगह झूठे तो बोलते हैं। निजी सवालों पे मत जाइए। हाँ, कुछ कह 15 लाख रुपए आते जी, बताओ ये क्या खत्म? हाँ, पर सवाल उठ रहा है। देश जो है आपके खाते में देश नहीं पहुंचा। देश जो है कानून से चलता है। MSP है, MSP रहेगा, MSP था, ऐसे थोड़ी ना होता है। लिखित में चलता है, देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, लोकतंत्र है। कोई तानाशाही थोड़ी चल रही है। ये प्रधानमंत्री तो नौकरी के लिए कह रहे थे। बहुत सारे युवा यहाँ पर है, रोजगार मिल गया भैया? रोजगार कहाँ मिल गया? कोई रोजगार नहीं मिला, घूम रहे हैं पढ़ाई करके, क्या करें? रोजगार भी नहीं मिला, 15 लाख पर भी सवाल उठ रहे हैं। और देखिए माला पहन करके आपको संदेश भी दिया जा रहा है कि हम भी परेशान हैं, किसान भी परेशान है। कुछ कह रहे थे? प्रधानमंत्री जी तो 15-15 लाख रुपए भी दे रहे थे, प्रधानमंत्री जी तो 2-2 करोड़ रोजगार भी दे रहे थे। उनकी जुबान की बात है। 100 शहर स्मार्ट सिटी भी बना रहे थे, गंगा भी स्वच्छ कर रहे थे। कितने झूठ, मतलब भ्रष्टाचार खत्म कर रहे थे, काला धन काफी हद तक स्वच्छ हो गई, काला धन ला रहे थे। कहाँ देख लो कितनी मतलब गंदी गंगा बह रही है, हैं? सब काला धन ला रहे थे। क्या प्रधानमंत्री की जुबान पर क्या विश्वास करें? कितने झूठ बोल आपके हिसाब से कुछ नहीं किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, सिवाय झूठ के कुछ नहीं किया। किसान का आज हमारा पेमेंट गन्ने का पेमेंट नहीं दिलवा पाए। मतलब जो पिछले साल का गन्ने का पेमेंट बकाया पड़ा अभी, मतलब जो जनवरी से बाद का पेमेंट सब पिछले साल का, इस साल का बकाया पड़ा। इस बार की जो ईख है वो तैयार हो चुकी है। इस साल का भी 3-4 माह का गन्ना जा लिया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का माह चल रहा। इस माह ये भी गन्ना, ये सत्र का भी और पिछले सत्र का भी बकाया पड़ा। एक कोई गन्ने किसान के लिए कोई सुविधा करने की कोई वो नहीं है सरकार की। जो काला धन की बात हुई थी, अब क्या लग रहा है कि किसानों के लिए जो कल्याण वाली बात हुई, किसान सेस भी अब लगाया गया है, जो कल्याण में, कृषि कल्याण में जाएगा, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कृषि कल्याण, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी जो भी बोलते हैं, जब सब झूठा ही बोलते हैं तो कृषि कल्याण क्या करेंगे? अभी तो कोरोना के नाम पे प्रधानमंत्री कल्याण कोष में, प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा जमा किए और किसी को कुछ राहत मिली? आज ही की मैं बात बता दूं, मेरे गाँव में
एक लड़का मिलिट्री में आतंकवादी मार चुका था, वो लड़का गांव पे उसकी लाश आई हुई है, कोरोना की सुई लगी हुई थी। तो प्रधानमंत्री जी कोष बनाएंगे, कल्याण की बात करेंगे और कल्याण नहीं करेंगे। तमाम लोग, पूरी दुनिया, पूरे भारत के लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमेशा से झूठ बोलते हैं। तो जब झूठ बोलते बोलते झूठ का उनका पुलिंदा यहाँ खोल रहा है अब जाके अंत में किसानों के द्वारा। वो समझते थे कोई आंदोलन नहीं चला पाएंगे। आप भैया गोरखपुर से यूपी बॉर्डर चले आए, ऐसा क्यों लग रहा है कि गोरखपुर में ही नहीं समझा पाए अपने चीफ मिनिस्टर को? चीफ मिनिस्टर गोरखपुर में नहीं रहते, चीफ मिनिस्टर लखनऊ में रहते हैं। और चीफ ना माइक की लत नहीं लगी हुई है। चीफ मिनिस्टर जी किसी काम के नहीं है, वो खाली नाम बदलते हैं। इसलिए मैं बॉर्डर पे आया हूँ, हाँ, और आंदोलन करने आया हूँ और बिल पास वापस करा के ही जाऊंगा, उसके पहले जाऊंगा भी नहीं। छोटे किसान है, बड़े किसान? छोटे किसान हैं। इस कानून को आपने कहा मुख्यमंत्री नहीं बदलेंगे इस कानून को। ये तीनों काले कानून है उनको प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, संसद में पास होंगे तभी बदलेंगे। केंद्रीय कानून है, ये राज्य के कानून नहीं है। यहाँ पर युवा भी हैं, कुछ बोल रहे थे इस बीच। हाँ, क्या बोल रहे थे? मैं वाराणसी से हूँ, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से आया हूँ और ठीक है, तो अब इस अपडेट पर क्या कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अब ट्रेन को भी रोका जाएगा? देखिए, जब किसान अपनी बात नहीं मनवा पाएगा तो जाहिर सी बात है वो आंदोलन करेगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने किसानों को आंदोलन करना है या फिर डराना है सरकार? नहीं, किस बात का डराना मैडम? अगर देश में अगर अपनी बात कोई जायज़ नहीं रख पा रहा, आंदोलन कर रहा है, तो ये कहाँ का जायज़ न्याय थोड़ा ना है। कोई विदेशी थोड़ा ना है अपने देश में मांग करने के लिए। आखिर आज़ादी भी तो हमें आंदोलन करके ही मिली है ना। कैसे मिल गया आज़ादी? आज आंदोलनकारियों को बदनाम करने की जो साजिश हुई है उससे विश्व पटल पे क्या हिंदुस्तान बदनाम नहीं हुआ है? आज आंदोलनकारियों को बदनामी की नज़र से देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री जो कहें वो सही है, मतलब देश का किसान अगर कुछ कह रहा है तो वो गलत हो जा रहा है। आंदोलन करना आज देश में अन्याय का वो सीमा में तय की जा रहा है। क्यों? हमें अगर आज़ादी आंदोलन करके मिल जाती है तो हमें हक भी आंदोलन करके ही मिलेगा। और अगर आज देश का किसान सड़कों पर आंदोलनरत है तो कहीं न कहीं सरकार घमंड में चूर है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। मैं वाराणसी से आया हूँ आज गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों के साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ने के लिए कि अगर देश का किसान सड़क पे है तो इस देश का नौजवान भी सड़क है, क्योंकि देश जय जवान और जय किसान के नारों से जाना जाता है। गोरखपुर से है, उनके गढ़ से है, चीफ मिनिस्टर के गढ़ से है, आप कह रहे हैं अपने क्षेत्र से यहाँ चले आए, वहाँ समझा नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल समझा रहे हैं, समझाया तभी तो हम लोगों ने 2 इलेक्शन अभी हराया है। प्रधानमंत्री जी का एक दिवसीय दौरा था, ठीक इलेक्शन के पहले स्नातक एमएलसी और शिक्षक एमएलसी हम लोगों ने हरा के जवाब दिया है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से। और इसी तरह 2022 में भी हरवाएंगे, क्योंकि ये देश केवल पूंजीपतियों का देश बनाना चाहते हैं। अगर 3 खरब रुपए देश के उद्योगपतियों का माफ़ कर सकते हैं लोन के नाम पर, तो देश के गरीबों का भी पैसा मानना चाहिए। किसने कहा ताकि चौराहे पे बुला के फांसी दे देना? कहते हैं अडानी अंबानी का विकास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, उनका विकास हो रहा है। वो कह रहे हैं कि देखिए आम जनता को हम पिसते हुए नहीं देखना चाहते और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात कर रहे हैं कि हमसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ समय पहले उन्होंने तो आखिर ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कि प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होकर के भी किसानों को नहीं समझा पा रहे? सबसे बड़ा सवाल तो ये समझाया तो है कि आंदोलन जीवी है ये लोग। नहीं, आंदोलन जीवी हैं तो वो परजीवी भी तो हैं जो नहीं समझा पा रहे हैं। वो कौन से जीवी हैं जो देश के आम किसान को नहीं समझा पा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए कि वैसे कौन से नियम कानून को ले आ रहे हैं जो उन देश के आम किसानों को नहीं समझा पा रहे हैं। जल्दी से आप भी अपनी बात खत्म करिए, क्या कहना चाहते हैं? बस किसानों को हरामखोर कहा है परजीवी और जो आंदोलन जीवी कह के, बस इतना ही कहूँगा मैं। ये शब्द जो है कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल, गलत है, गाली है। इससे ज़्यादा बुरी गाली नहीं है कोई और। जो है जो दूसरे के टुकड़ों पे पलता हो, जो दूसरों का नाज खाता हो, वो है परजीवी और कौन है? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और तमाम बातें हुई। अभी आपको दिखाया कि लिट्टी गले में लटका करके बॉर्डर पर घूम रहे हैं और संदेश एक ही देना चाहते हैं कि जो अनाज है उसका सही मूल्य नहीं मिल रहा है। तो अलग अलग उदाहरण भी पेश करेंगे ये सभी किसान, और भी आगे की अपडेट आपको लगातार दिखाते रहेंगे। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।